Hi guys, welcome to Maharashtra B.Ed CT 2021 Jumble Mock Test Taking Strategy, which is nothing but 2025 strategy. So expected पेपर जो है आपका वो जंबल फॉर्म में होने वाला है और जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे 2025 स्ट्रैटेजी वी विल बी अप्लाइंग टू बूस्ट आवर स्कोर. लॉ सिटी को लेकर ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो. सो ऑन CT सेल वेबसाइट यू विल नॉट फाइंड दिस अपडेट कि जंबल फॉर्म में आपका एग्जाम होने वाला है नए पैटर्न में. दिस इज़ वॉट द अपडेट वी गॉट फ्रॉम दी अदर सिटी एग्जाम. MCA और MBA का लिखने के बाद वी रियलाइज़ कि इस साल का पेपर बहुत अलग है, पैटर्न भी अलग है, न्यू टाइप के क्वेश्चन भी है. अबाउट न्यू पैटर्न मेजर चेंजेस विल टॉक फर्दर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन बट रिमेन सेम. 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है. दैट विल रिमेन द सेम. सो वी लुक एट कंप्लीट स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द चेंजेस, न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन, डूज एंड डोंट. ओके, बट बिफोर दैट जितने लोगों को ये पता नहीं है कि जंबल फॉर्म में, जंबल पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड. जितने लोग B.Ed CT का एग्जाम लिखने वाले हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइज. बहुत लोगों को नहीं पता है अभी ये चीज़, तो एग्जाम में जाने के बाद अचानक से बम फूटेगा कि अरे यार ये क्या आ गया. लास्ट ईयर के पैटर्न पे अगर एग्जाम आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 99% श्योर है कि आपका एग्जाम जंबल फॉर्म में होने वाला है. सो ऑन योर मैन्युअल पोर्टल जंबल फॉर्मेट का जो मॉक है वो लॉन्च हो गया है. काइंडली राइट दैट मॉक टेस्ट, और जो प्रीवियस मॉक था आपके पोर्टल पे 10 मॉक, वो तो लिखना ही है आपको. एंड जो जंबल फॉर्मेट में एग्जाम है उसकी स्ट्रैटेजी को लेट्स सी. बिफोर दैट फॉर B.Ed CT को लेकर वी हैव लॉन्च 2022 बैचेस. सो अभी 6 मंथ बचा हुआ है B.Ed CT को लेकर, जो लोग 2022 में लिखने वाले हो. सो जितने भी आपके फ्रेंड रिलेटिव है जो B.Ed के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेल देम टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन बिकॉज वेरी लेस टाइम लेफ्ट. And I have given you the Google form link in the description. Kindly fill that. Our team will get back to you. You can ask your all the doubts and query regarding the batches. Kindly contact our team on this number. या तो फिर you can visit the website. These are the curriculum for the batches. Live lectures, shortcuts, doubt class, recorded videos, mentorship, mock test. All these things will be there. Okay. So after writing the MBA CET and NCA CET का exam, this was my situation कि भाई ये क्या आ गया है. Because पेपर बहुत अलग था. पहली बात, जो उन्होंने सर्कुलर में दिया हुआ था पैटर्न, वो पैटर्न में नहीं था. दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो अलग थे. मतलब कि अगर आपके लॉजिक में 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 की जगह पे वो 60-70 क्वेश्चन आ गया है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी सेक्शन वाइज वो पैटर्न में नहीं था. एंड देयर वर न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जो सिलेबस का पार्ट नहीं था उस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए थे. तो क्या क्या क्वेश्चन आपको करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. मेजर चेंजेस जो हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेके, तो आपके पास है लॉजिक, LR, टीचर एप्टीट्यूड, GK, ये है 30, ये है 30, ये है आपका 40. तो यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन भूल जाओ कि 40 क्वेश्चन आएगा. दिस माइट इंक्रीज 60 क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन में भी आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं या तो 20 क्वेश्चन, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हो सकते हैं. ये मैं एक आपको रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन वाइज जो जितना उन्होंने दिया हुआ है वो नहीं रहने वाला है. सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी. दूसरा चीज़, देयर इज़ अ न्यू पीपल हु आर मेकिंग द पेपर. तो आई थिंक उनको पैटर्न नहीं पता, या तो फिर जंबल है, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कहीं से. तो बेसिकली पेपर जो है आपका वो कॉपी पेस्टेड ही है. टीचर एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो आई डाउट वो उनको मिलेगा. तो लॉजिक के क्वेश्चन या GK क्वेश्चन आपके ज़्यादा होंगे, टीचर एप्टीट्यूड में भी कम होगा. और आपके जो मैन्युअल के मॉक टेस्ट में जितने भी टीचर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है सेक्शन वाइज फुल लेंथ, उस सबको कंप्लीट करो. सेक्शन वाइज आपका 10 जो फुल लेंथ था और जंबल वाला जो मॉक है, ये पूरे टेस्ट को लिखो, बिकॉज मैन्युअल की बुक से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. सो मॉक से और बुक से एक्सपेक्टेड है कि सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए. आइडली ये होता है कि पैटर्न टाइप सेम होता है, बट इस साल ये हुआ है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है. और न्यू टाइप के क्वेश्चन जो आए थे वो थे आपके एनालॉजी वाले क्वेश्चन तो आते ही है, वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर आपके, और क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, ये सब करके जाना है आपको. वोकैब वाले क्वेश्चन भर भर के आए, स्पेल चेक, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मैथ्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑल्दो B.Ed में मैथ्स नहीं है, बट जो पेपर बना रहे हैं उनको शायद ये पता नहीं है, दे आर न्यू पीपल हु आर मेकिंग द पेपर. तो मैथ्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर ये गूगली हुआ तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होने वाली. सो डोंट नीड टू वरी इन दैट केस. आपको ये प्रिपेयर रहना है कि क्या आने वाला है एग्जाम में. मोस्टली नहीं आना चाहिए बिकॉज मैथ्स इज नॉट द पार्ट ऑफ B.Ed, बट अगर आ गया तो रेडी रहना. और टफ आया पेपर तो सबके लिए टफ है. मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर रहो. पहले वाले पैटर्न की तरह आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंबल आया तो भी अपन फोड़ के रख देंगे. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आएंगे, बी रेडी विद दैट पार्ट. और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, जैसे कंक्लूजन के क्वेश्चन में बड़ा सा पैराग्राफ, 4 ऑप्शन, बड़ी बड़ी लाइन, तो पढ़ने में उसको 1 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लेंदी क्वेश्चन है वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है.
सो इन योर मैन्यूअर बुक ऑल द टॉपिक्स आर देयर जो आपको अच्छे से कर लेना है। एनालॉजी 31 पे है जो आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपका 1 पे अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग 2nd पे, लेटर सीरीज 5th पे, क्लॉक एंड कैलेंडर 6, 7 पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, क्यूब एंड डाइस 24 पे। मतलब आपका जो इनइक्वालिटी, सिलोइज्म है, डायरेक्शन है, ये सब तो आएंगे, बट ये जो टॉपिक है इस सब को भी अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। अगर आपके पास बुक का एक्सेस नहीं है, काइंडली टेक द एक्सेस ऑफ ई बुक्स, बिकॉज बुक्स कुरियर होने में टाइम जाएगा 7 डेज। उससे बेटर है कि ई बुक का एक्सेस लेके फटाफट आपका रिवीजन चालू करो, प्रिपरेशन चालू करो। इंग्लिश के बुक में से वोकेबुलरी वाला जो सेक्शन है उसमें से एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये अच्छे से कर लेना। आपके जो मैन्यूअर के बुक में जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर पेपर से ही है, तो रिपीट होने का स्कोप है, चांस है। वर्बल एबिलिटी में टेस्ट स्पेल चेक जो है आपका 4.4 पे, वो कंप्लीट करके जाना। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल पैराग्राफ, ये सब चीज़ें। तो ये आपके मैंने कुछ टॉपिक बता दिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्शन वर्सेस स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन फॉर द B.Ed, 25 क्वेश्चन, okay, and 20 minutes is the time limit, okay. So this is my section 1, this is my section 2, section 3, section 4. तो section 1 में आपके पास 25 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सेम वे सेक्शन 2 20 मिनट्स, सेक्शन 3 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स, सेक्शन 4 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो आपके पास 10 मिनट्स का फिर भी बफर है। सो व्हाट आई वांट, 10 मिनट्स में आप फटाफट सारे पूरे 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो एंड उसके अंदर भी 10+ क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आ जाओ। 10 मिनट बहुत होता है गाइस, ठीक है। मतलब इजी वाले जो बहुत पप्पू वाले क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करके आ जाओ। तो दूसरा ये कर सकते हो, 5 मिनट में पूरा पेपर फटाफट गो थ्रू किया और लास्ट का 5 मिनट स्मार्ट गेस के लिए रखा। अगर ये करना है तो ये कर सकते हो। दिस इज 1, दिस इज 2, विच एवर स्ट्रैटेजी यू वांट टू फॉलो यू कैन डू दैट फॉर द 10 मिनट्स। बाकी 20 मिनट्स में क्या करना है आपको, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो भी 25 क्वेश्चन है आपके, उसको गो थ्रू करना है और उसमें से 5 to 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। बचे हुए 15 मिनट्स के अंदर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डू रिमेंबर, वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड कोई भी क्वेश्चन लेंदी है, लग रहा है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको स्किप कर सकते हो या तो फिर स्मार्ट गेस से जा सकते हो। सो आउट ऑफ दिस 20 मिनट्स, जो फर्स्ट 5 मिनट्स आपने 25 क्वेश्चन गो थ्रू करने में दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया वो आपके मेमोरी में याद रहेगा आपको कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है टफ है, ये वाला क्वेश्चन मॉडरेट है, मैं कर लूँगा। सो जब आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में सॉल्व करने आओगे तो जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करना, फिर जो टफ वाले क्वेश्चन है उसको लास्ट में। ये आपको फर्स्ट 5 मिनट्स में समझ में आ जाएगा 25 क्वेश्चन देख करके। सो डू अप्लाई दिस 2025 स्ट्रैटेजी टू डील विद दी CET 2021 पेपर। तो सारे मॉक टेस्ट जो है आपके मैन्यूअर के पोर्टल पे manueredu.com/B.Ed Interns पे चले जाओ। वहाँ पे आपको सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जंबल मॉक टेस्ट, सेक्शनल कोर्स, मिनी कोर्स मिलेगा। एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सो इन योर एग्जाम डे आपको रफ पेपर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रफ पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रफ पेपर भर के मिलेगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करना, वॉच लेके मत जाना बिकॉज वॉच अलाउड नहीं है अंदर, या तो फिर बैग में रखना पड़ेगा। मोबाइल सब आपको रखना पड़ेगा आपके बैग में, और बैग रखने के लिए वो लोग जगह देंगे आपको सेपरेटली, सो डोंट नीड टू वरी। बट कोशिश करो कि ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करो एग्जाम डे के दिन। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द D डे। एंड जितने भी मॉक लिख रहे हो टाइमर के साथ लिखो। आपका टाइमर वैसे भी मॉक पे लगा हुआ है, तो टाइम को एनालाइज करते हुए कितना स्कोर आ रहा है सब चीज़ पे वर्कआउट करो जंबल मॉक को लेकर के। एंड एनालाइज योर मॉक टेस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस एंड द टाइम एनालिसिस। तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स का टाइम जो आपने डिवोट किया हुआ है, उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करो अच्छे से। एंड डू चेक द क्वेश्चन विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया हुआ है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया बिकॉज यहाँ पे मार्क्स का भी लॉस है और टाइम का भी लॉस है। एंड दूसरा, जो क्वेश्चन राइट हुआ है, डोंट बी हैप्पी कि क्वेश्चन राइट हुआ, उसको चेक करो कि कितना टाइम लगाया आपने। अगर क्वेश्चन 20 सेकंड में हो सकता था, 30 सेकंड में हो सकता था, बट आपने 1 मिनट लगा दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो यू हैव टू रिड्यूस द टाइम। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी एनालिसिस पार्ट। यू शुड हैव दिस चार्ट प्रिपेयर्ड विथ यू, हेट, वीक, ओके एंड स्ट्रॉन्ग। जो टॉपिक आपको लगता है मेरा यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन सबको पहले अटेम्प्ट करना है, स्ट्रॉन्ग एरिया में डालो। जो ओके है उसको यहाँ पे, जो लगता है यार मेरा वीक है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे, और जो टॉपिक सॉल्व करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लगता है ये तो बिल्कुल मेरे से होगा ही नहीं, उसको यहाँ पे लिस्ट आउट करो। तो आपको एक समझ में आएगा कि आपका मॉक कैसे जा रहा है और आपको एक्चुअल एग्जाम में कैसे
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड डू चेक योर स्कोर ऑल्सो कि आपके मॉक में स्कोर क्या आ रहा है, 60 प्लस, 70 प्लस, 75 प्लस, 80 प्लस, या आप सीटी में टॉप करने वाले हो आउट ऑफ 100। सो डू हैव योर मॉक स्कोर विथ यू एंड जहाँ पे भी लैग कर रहे हो आप उस पर वर्कआउट करो। टारगेट आप तो यही लेके चलो, इफ़ यू वांट टू एंड अप विद द BTTC कॉलेज और द सोमैया कॉलेज, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो स्कोर अच्छा चाहिए। पास और फेल करके कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है, जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको एडमिशन के लिए मिलेगा। एंड इफ़ यू आर लैकिंग पर्टिकुलर सेक्शन, जीके को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या जीके में पढ़ूँ कितना पढ़ूँ, तो जीके बूस्टर्स ज्वाइन कर लो, आपके सेक्शनल कोर्स में है। लॉजिक में अगर प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो चेक इट आउट द सेक्शनल कोर्सेज। मॉक टेस्ट तो मस्ट है, तो आपका 10 मॉक जो प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न के बेस पे था वो तो लिखना ही है, और जंबल फॉर्मेट में जो मॉक है उसको भी कंप्लीट करो। सो अभी का जो टाइम है वो फुल ऑन मॉक लिखने का टाइम है। एंड जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको मैनुअल के बुक से अगर कंप्लीट करना है तो ई बुक का एक्सेस ले लो एंड गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस। menuedu.com/B.Ed Entrance पे जाओ, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। For any doubt and query, you can contact our team on this number. So next video will be coming up guys with regards to the exact किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, उसको लेके अपन उस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने में भी इजी रहेगा। टिल देन प्रिपेयर वेल एंड बी कनेक्टेड विद द चैनल। ये वीडियो को शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स को जो लोग B.Ed CET 2021 का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनको भी पता चले कि इस साल का पेपर जो है वो जंबल फॉर्म में होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।